नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले नंबर पर अडानी हैं, दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं और तीसरे नंबर पर हैं अमित शाह। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि पहले वो मोदी को पहले नंबर पर, अडानी को दूसरे नंबर पर और अमित शाह को तीसरे नंबर पर मानते थे, लेकिन वो गलत थे। अब उन्हें हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स समझ आ गई है। राहुल गांधी ने इस गंभीर और बड़े आरोप के अलावा और भी बहुत कुछ कहा है दोस्तों, और ये सब कहने की जरूरत राहुल गांधी को क्यों पड़ी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगभग 10 सालों की मोदी सरकार पर इतना बड़ा आरोप आखिर क्यों लगा। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा इल्जाम किसी ने लगाया हो। अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबकी किसी न किसी तरह आलोचना हुई। शास्त्री जी जैसे अपवाद को छोड़ दें तो बाकी प्रधानमंत्रियों पर कभी विदेश नीति, कभी अर्थव्यवस्था, तो कभी अशांति को लेकर निशाने पर उन्हें लिया जाता रहा। प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को किसी उद्योगपति के सामने कम हैसियत का बताया जाए, ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहले नहीं मिला। और यह भी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो पहले नंबर पर नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर आते हैं, और उद्योगपति को उससे ऊपर यानी कि प्रधानमंत्री से ऊपर बताया जाए, यह शायद पहली बार ही हुआ है। दोस्तों, अगर मैं कहीं तथ्यात्मक रूप से चूक कर रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी गलती बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्रियों में सारी खामियां गिनाने के बावजूद ऐसा कमजोर किसी को नहीं बताया गया था कि उसका स्थान किसी उद्योगपति के बाद आता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह भी मुमकिन हो गया है। दरअसल आज राहुल गांधी एक अलग तरह के ही गुस्से में दिखे। मामला फोन टैपिंग और अडानी से जुड़ा है। आपको मालूम ही है कि इस वक्त टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसद का लॉगिन और पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दिया, और दर्शन हीरानंदानी ने दुबई से अडानी से जुड़े सवाल महुआ के पोर्टल पर डाले। इस मामले की शिकायत संसद में की गई, जिस पर अब जांच चल रही है, और महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को संसद की कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे आरोपों को हास्यास्पद बता रहे हैं, यानी अभी बीजेपी में ही इस बात पर एक मत या एकता या एकजुटता नहीं है कि महुआ मोइत्रा पर इल्जाम लगाना ठीक है या गलत है। वैसे महुआ मोइत्रा बिल्कुल दबाव में नहीं आ रही हैं और वो मांग कर रही हैं कि उन्होंने पैसे अगर लिए हैं तो इस बात को बीजेपी साबित करके बताए। महुआ न केवल बीजेपी पर हमलावर हैं, बल्कि उनकी खबरों को एक तरफा तरीके से दिखाने वाले चैनलों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। महुआ के डरो मत वाले इस अंदाज से बीजेपी घबराई हुई दिख रही है, और आज राहुल गांधी ने भी जिस तरह और जिस तरीके से कहें कि मोदी सरकार पर हमला बोला है, उससे बीजेपी का गला और सूख गया होगा। आइए पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर ऐसा कहा क्या है। पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था, और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है,
वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी ने राजा और तोते की कहानी को आज दिलचस्प सियासी ट्विस्ट दिया और बताया कि राजा यानी मोदी की जान अडानी यानी कि तोते में बसी हुई है। इसीलिए जैसे ही अडानी पर कोई भी बात होती है तो जासूसी से लेकर सारे खेल रचे जाते हैं ताकि अडानी को बचाया जा सके। असल में बात यह है कि आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं जैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, इन सब ने आरोप लगाया कि उनके फोन को हैक किया जा रहा है। इन नेताओं ने एप्पल की तरफ से एक अलर्ट मिला है और उस अलर्ट के आधार पर दावा किया कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में इस बारे में जानकारी दी और बताया कि उन्हें एप्पल की तरफ से अलर्ट मिला है। महुआ मोइत्रा ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के फोन भी ये अलर्ट जो है उनके ऊपर भी आया है। महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा कि अडानी और पीएमओ के लोग जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डर से मुझे आप पर दया आ रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे और इंडिया गठबंधन के 3 अन्य नेताओं को अब तक ऐसे अलर्ट मिले हैं। उन्होंने इन अलर्ट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि महुआ मोइत्रा के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एप्पल की तरफ से मिले अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए फोन हैक करने का आरोप लगाया है। इस बारे में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि विपक्ष सरकार के आगे झुकने वाला नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब ही है कि राज्य इस हैकिंग को प्रायोजित करवा रहा है। दरअसल एप्पल की तरफ से भेजे गए इस अलर्ट में कहा गया था कि अगर आपके डिवाइस के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन या यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। तो विपक्षी नेताओं के इस आरोप के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन टैपिंग को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक आदमी को बचाने के लिए यह सारा का सारा खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को कंपनी से नोटिस आता है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स आपके फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। राहुल ने अपने बयान में उद्योगपति गौतम अडानी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अडानी नंबर 1 हैं, दूसरे नंबर पर पीएम मोदी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर अमित शाह हैं। उन्होंने कहा कि अडानी को हमने घेर लिया है, हमने तोते को ऐसे पकड़ा है कि वो बचकर नहीं निकल सकता है। विपक्ष की नजर पिंजरे में बैठे तोते पर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मेरे ऑफिस में सबको एप्पल का ये संदेश मिला है। ये सारे के सारे किसी न किसी तरीके से अडानी मामले में शामिल हैं। राहुल ने कहा कि देश के युवाओं को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि यहां हो क्या रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश की जनता का ध्यान कभी इधर ले जाती है तो कभी उधर ले जाती है। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं और जब आपके दिल में नफरत आती है और गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश का धन है, उसको उठाकर ये लोग ले जाते हैं। अडानी को हिंदुस्तान के पोर्ट,
मुंबई एयरपोर्ट दे दिया, सीबीआई ईडी का प्रयोग कर, इंफ्रा उनके हाथ में, सीमेंट उनके हाथ में, पूरा का पूरा देश ये 3-4 लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान देश के युवा का हो रहा है। ये आपको झूठे भविष्य का वादा करते हैं, आपका धन आपकी आंखों के सामने छीन कर ले जा रहे हैं। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहद गुस्से में आए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं दे दूंगा। देश का जो भविष्य है उसके लिए सबसे जरूरी चीज न्याय है। अगर इस देश में देश की जनता को, देश के युवाओं को न्याय नहीं मिले तो यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी पहले भी मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं, उनके गुस्से को भी लोगों ने देखा है, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ऐसा वार किया जो बरसों बरस तक याद रखा जाएगा। राहुल ने एक तरफ मोदी को उनका स्थान बता दिया कि बीजेपी को बहुमत मिलने के बावजूद वो कैसे देश में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, वहीं चुनौती भी दे दी कि सरकार चाहे तो उनका फोन ले ले, मगर वो देश के खिलाफ कोई काम नहीं होने देंगे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी है और इससे पहले मोदी सरकार पर जासूसी करवाने का यह इल्जाम लगना उसकी छवि खराब कर ही रहा था। साथ ही मोदी की निजी छवि पर भी बड़ा सवालिया निशान लग रहा है, या लग गया है कह दें, कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद क्या वो इतने कमजोर हैं कि उनके ऊपर कोई उद्योगपति हावी हो जाए। इस देश के युवा एक कमजोर नेता को क्या पसंद करेंगे, यह भी गंभीर सवाल है। वैसे विपक्ष के फोन टैपिंग वाले आरोप पर सरकार ने बड़े हास्यास्पद तरीके से अपना पक्ष रखा है कि एप्पल का एल्गोरिदम बिगड़ने की वजह से ये अलर्ट आए हैं। अब सवाल यह है कि एल्गोरिदम बिगड़ा तो अलर्ट केवल विपक्ष के नेताओं को ही क्यों आए? सत्ता पक्ष के नेताओं को ऐसे अलर्ट क्यों नहीं मिले? क्या एप्पल का एल्गोरिदम जानता है कि मोदी सरकार में कौन है और विपक्ष में कौन बैठा है? खैर, चुनाव से पहले काफी कमजोर दिख रही बीजेपी इस आरोप के झटके से क्या टूट जाएगी या अपने आप को संभाल पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।